देखिए, कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मज़ा तो तब आए जब आपकी किरदार से आपकी खुशबू आए। बिल्कुल। नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसे मैंने पूर्व में बात कही कि मज़ा तब आता है जब आपके किरदार से खुशबू आती है, और हमारा किरदार तब अच्छा बनता है जब हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, हमारी परवरिश अच्छी होती है। जब हमारे संस्कार अच्छे होते हैं ना, तो ऐसे में हमारे परिवार की भी वाहवाही होती है। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे संस्कारों की, क्योंकि संस्कार है तो आपका चरित्र अच्छा है, संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं। सब कुछ निर्भर करता है संस्कारों पर। तो क्यों ना आज इसी विषय पर चर्चा की जाए, और यह समस्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्कार उपवन के संस्थापक पूज्य श्री नवनीत प्रियदास जी महाराज। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। महाराज श्री, जैसे कि मैंने कार्यक्रम में अभी पूर्व में कहा कि हमारे संस्कारों पर सब निर्भर करता है। तो ऐसे में आप जो हैं संस्कार उपवन के संस्थापक हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूँगी, यही जानना चाहूँगी मेरे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि संस्कार उपवन क्या है? इसके माध्यम से क्या कुछ किया जा रहा है? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और संतवाणी चैनल का और मेरे प्रिय दर्शकों का कि आप सबने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने पहला प्रश्न रखा कि संस्कार उपवन है क्या। जैसे उपवन का नाम हम लोग लेते हैं बगीचे के लिए। बगीचे में सुंदर फूल होते हैं, पर फूल दो प्रकार के होते हैं, एक देखने में अच्छे और एक देखने में तो अच्छे होते ही हैं पर उनमें सुगंध विशेष रूप से होती है। तो हम लोगों ने संस्कार उपवन की जो स्थापना की है वो एक बगीचे के रूप में की है, जिसके फूल आज के नए नए युवा बालक हैं। बालक देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि उनके पास में चरित्र हो, अनुशासन हो, कुछ मर्यादाएं हो, कुछ कर्तव्य हो, तो इन सब से उनकी सुगंध चारों ओर बिखरने लगती है। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो फूल से अधिक उसकी सुगंध से प्रभावित होते हैं। ये वो देश है जहाँ पर चित्र की नहीं, चित्र में छिपे हुए चरित्र की पूजा होती है। तो हम लोग आज के नवयुवकों में, नए बालकों में शिक्षा के साथ संस्कारों की स्थापना करते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने एक संस्कार उपवन की स्थापना गाजियाबाद में, और एक कस्बा है वहाँ मुरादनगर, कुर्सी गांव है, उसमें की है। लगभग 7-8 बीघा में वो बनाया हुआ है, और वहाँ पर बच्चों को संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल महाराज श्री, यह तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि संस्कार उपवन क्या है, किस तरीके से ये कार्य कर रहा है। लेकिन एक मन में प्रश्न यह उत्पन्न हुआ, जैसे कि आपने कहा कि बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि बालकों की शिक्षा पर ही क्यों? क्योंकि समाज के हर व्यक्ति का किरदार बहुत खूबसूरत होना चाहिए, तभी यह समाज जो है खूबसूरत बन पाएगा। लेकिन आपने कहा कि संस्कार उपवन में सिर्फ बालकों की शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया, और इसका उत्तर यह है कि कच्ची मिट्टी में ही बीज को बोया जाता है। यदि मिट्टी पक जाती है तो उसके बाद में उसमें बीज को बोना बड़ा मुश्किल है। इसको ऐसे भी समझा जाए कि छोटे छोटे बालक कोरे कागज की तरह होते हैं। कोरे कागज पर आप कितनी भी अच्छी इबारत लिख दीजिए, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, पर जब कागज भर जाता है तो उस पर लिखने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले उसमें जो लिखा है उसको मिटाओ, फिर दोबारा से कुछ लिखो, और मिटाने में कागज़ भी फटने की आशंका रहती है, कागज़ भी अपनी निज अवस्था में नहीं रहता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी जैसा देखती होंगी कि जितने भी जो समाज के लोग हैं वो इसी प्रकार हैं। आप उनको कोई नई बात सिखाने के लिए जाएं तो नहीं सीखते तुरंत, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जो आप अच्छी चीज़ें बता देते हैं तो वो तुरंत सीखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों पर हम लोग इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। और मैं एक विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, आजकल बच्चों को मोबाइल का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है, उसके द्वारा भी विचारों के बीज उनके मस्तिष्क में बोए जा रहे हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, अच्छे समय में अच्छे बीज बो दीजिए
तो आपके बच्चों के मस्तिष्क में अच्छी फसल लगेगी, यानी कि वह सद्गुण और सद्गुणी होंगे और चरित्रवान होंगे। सारे सद्गुण उनके पास में आके खड़े हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब भूमि खाली होती है ना तो घास फूस उगती है। इसीलिए अपने बच्चों के मस्तिष्क में पहले ही सद्गुणों के संस्कारों के बीज बो दीजिए, अन्यथा कोई ना कोई विचार रूपी घास उनके मस्तिष्क में आ जाएगी और वो जीवन भर आपको और हमारे समाज को परेशान करती रहेगी। तो छोटे छोटे बच्चों का ध्यान मैं इसीलिए रखता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने समझाया, क्योंकि कच्ची मिट्टी को हम जिस तरीके का आकार देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, लेकिन एक बारी अगर वो मिट्टी पक गई तो उसे कुछ भी आकार दे पाना बहुत असंभव हो जाता है। महाराष्ट्र, लेकिन एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ कि घर के बच्चों में जो पहले संस्कार देते हैं वो उनके माता पिता ही देते हैं, तो ऐसे में माता पिता कैसे अपने आप को संस्कारित करें? क्योंकि अक्सर कुछ माता पिता मैं कहना चाहूंगी जो कि संस्कारों से नहीं जुड़े होते, तो ऐसे में वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार में? धर्म प्राण देश भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं। देखिए, जैसे जापान को, जर्मनी को टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, अमेरिका को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है, ऐसे ही भारत की पहचान यहाँ के धर्म से है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, यह वह देश है जहाँ पर बच्चों को, यहाँ के गुरुकुलों के द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वह शिक्षा केवल लोक की नहीं होती थी, परलोक की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। यानी कि केवल भौतिकता की शिक्षा नहीं, आत्म साक्षात्कार कराने की भी शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दी जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे धर्म प्राण देश यदि हम भारतवर्ष में रहते हैं तो कुछ माता पिता जो धर्म से विपरीत जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उन सबको स्वाध्याय करना चाहिए, उन सबको अच्छा संग करना चाहिए। इस संग के प्रभाव से आपके जो बच्चे अगली पीढ़ी में आते हैं वो आपके सिखाने से नहीं सीखेंगे, वो आपको देख करके बड़े होंगे, और जब वो आपको ही अच्छे कर्म करते हुए देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि धर्म प्राण देश भारतवर्ष की जो महिमा और गरिमा है ना, वो बनी रहेगी। यहाँ के नागरिकों से ही तो देश की महिमा बनती है। और एक बात और है कि स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, द नेशन विल बी एज द स्टूडेंट्स आर टुडे। आज हमारा देश बालक जैसे हैं, आने वाले 10 साल बाद हमारा देश वैसा ही होगा। तो इसलिए कुछ लोगों को ही धर्म की शिक्षा का पालन नहीं करना चाहिए, जितने भी जन हैं उनको करना चाहिए, और उनको देख करके आगे की पीढ़ियां भी बदलेंगी। और बड़ी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, आज अपने माता पिताओं को लोग घर से बाहर निकाल करके वृद्धाश्रम में रख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं, इन सब की सुरक्षा हो जाएगी और मेरा भारतवर्ष समृद्ध और विश्व गुरु की रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, जब यहाँ पर बात संस्कारों की हो रही है तो एक सवाल मन में और उत्पन्न हुआ। आजकल देखिए, मेन हमारा मकसद क्या रहता है? धन कमाना। और धन कमाने में दो मार्ग ही आते हैं, एक तो कायदा का और एक फायदा का। और उसमें अक्सर लोग क्या चुनते हैं? फायदा। जिसमें उनका फायदा हो रहा है वो उसी मार्ग पर बढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि हमें कायदा अपनाना चाहिए या फायदे को पहले देखना चाहिए? जी, बहुत बहुत सुंदर। आज हम जिस एज से गुजर रहे हैं वहाँ पर अधिकांश स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि लोग धन के लिए अपने जितने भी नियम हैं, जितने भी कर्तव्य, उन सबको बिल्कुल तिलांजलि दे चुके हैं, साइड में रख चुके हैं, और वह वास्तव में ठीक नहीं। और आपने बहुत बढ़िया कहा, एक क्रांतिकारी भक्त थे, भक्त राम शरण दास जी, पिलखुआ गाजियाबाद के निकट वहाँ निवास करते थे, और वो प्रायः अपने प्रवचनों में ये बात कहते थे कि भाई कायदे और फायदे के दो मार्ग जाते हैं, प्रायः लोग फायदे का मार्ग चुनते हैं, कायदा छोड़ देते हैं, पर कायदे का मार्ग चुना जाए तो सदैव उसमें फायदा ही होता है। आज के समय में लोगों को ठगने की विद्या का एक कहते हैं हाँ आदत बन चुकी है ना। और अभी उपेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पूर्व मेरा प्रवचन जेल के कैदियों के लिए हुआ। तो जब मैं जेल में कैदियों को प्रवचन देने के लिए गया तो मैंने वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ देखा, उसमें 5000 कैदी बंद थे। मैंने जेलर साहब से ऐसे पूछ लिया कि साहब ये इतना क्राइम है, यहाँ 5000 कैदी बंद हैं, तो ये सबके सब क्रिमिनल्स हैं? तो बोले नहीं नहीं, ये कोई ऐसे मर्डरर नहीं है, ये इन्होंने कोई डकैती नहीं डाली, पर ये इनमें से 4000 से अधिक कैदी वो हैं जिनको कम समय में अधिक पैसा कमाने की इच्छा थी,
और उन्होंने सही रास्ता छोड़ दिया, कायदे का रास्ता छोड़ दिया, फ़ायदे का अपनाया, 420 करने लगे और बस जेल में आ गए। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी की और जेल में आ गए। अब मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक संस्कार की बात हमारे समझने योग्य है। आज का समय धन कमाने का है, जो देखो वो धन कमाने के पीछे लगा हुआ है। बंधुओं, मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, धन की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारी जगह धन की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सी जगह आप लोगों ने भी समाज में लोगों को कहते हुए सुना होगा, कोई धनवान व्यक्ति है पर उसके पास चरित्र नहीं है, तो लोग कहते हैं अरे होगा भैया धनवान अपने लिए, इसके पास तो बोलने की तमीज़ नहीं है। बड़े भाई तो कहा भाई जैसे पेड़ खजूर, और पंछ इनको छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसे लोगों को लोग कोई भाव नहीं देते। मैं पुनः वही बात कहूँगा कि हमारे यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए धन कमाने पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ठगने पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कम से कम हम लोगों को स्वाध्याय, संतों का संग, गुरुजनों का संग करते हुए सही मार्ग को देखना चाहिए कि जो इस समय भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा, वह अर्जित करना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से उपेंद्र जी, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको और बताना चाहूँगा। वो एक कबीरदास जी की घटना आती है। कबीरदास जी सब जानते हैं कि जुलाहे थे और दड़ी बुनने का काम करते थे। तो दड़ी बुन करके और धीमे धीमे उनको बेचते थे, जो पैसा आता उससे अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। एक बार उन्होंने अपने बेटे कमाल को दुकान पर बैठा दिया, किसी कार्य से वो बाहर की ओर गए, तो कहा बोले भाई जो बिके वो मुझे बताना शाम को। एक ग्राहक आया कमाल के पास, जितने भी कालीन बने हुए थे उसने सब खरीद लिए, गट्ठर बंधवा लिया। जब पैसा देने की बारी आई तो जो पैसा उसने दिया, कमाल ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, वो सारे सिक्के खोटे थे। वापस कर दिया, ये खोटे सिक्के हैं, सही पैसे दो तब दूंगा माल। बस वो वापस चला गया ग्राहक और उसने कुछ खरीदा नहीं। संजोग ऐसा बना, शाम को कबीरदास जी वापस आए तो उन्होंने कमाल से पूछा, कहो कुछ बिक्री हुई क्या? तो कमाल ने कहा कि एक ग्राहक आया था और सारे कंबलों को, दड़ियों को खरीद के ले जा रहा था, लेकिन खोटा सिक्का दे रहा था, इसलिए मैंने उसको कोई भी कंबल बेचा नहीं। ये सुनकर के कबीरदास जी ने कहा, अरे भाई बड़ा गड़बड़ कर दिया, वो हमारा बड़ा पुराना ग्राहक है और सभी कंबल खरीद के ले जाता है, पर हमेशा उसने खोटे सिक्के दिए। मैं तो उसको ले लेता हूँ और लेकर के उसको कंबल दे देता हूँ। तो कमाल ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी अरे खोटा सिक्का बाजार में नहीं चलता तो आपने ऐसा क्यों किया? तो तब कबीरदास जी ने कहा कि अब से पहले भी वो मुझे जितने खोटे सिक्के दे करके गया वो मैंने बाजार में नहीं चलाए, घर के पीछे लेके गए उनको, और एक देखा कच्ची मिट्टी में एक घड़े में बहुत सारे खोटे सिक्के ही दबे हुए थे। बोले ये सारे खोटे सिक्के वही हैं जो उसने मुझे दिए थे, और मैंने ये सारे खोटे सिक्कों को इस घड़े में इसलिए दबा दिया कि कहीं आज ये मुझे बेवकूफ़ बनाने आया है तो कहीं किसी दूसरे को बेवकूफ़ ना बनाए, यानी कि किसी दूसरे को न ठगे, तो दूसरा न ठगा जाए, इसलिए मैं उसके सिक्के को लेकर के और इसमें रख दिया। यही परमार्थ की कितनी बड़ी भावना है। और आपको आश्चर्य होगा, परमात्मा ऐसों का साथ देते हैं। कबीरदास जी जितने कंबल बनाते थे बेच तो देते थे और खोटा सिक्का मिलता, पर आश्चर्य की बात ये होती उनके घर में उतने कंबल न जाने कहाँ से दोबारा से आ जाते थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि कबीरदास जी जैसे संतों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि देखिए ठगों की स्थिति में, ठगों के समय में भी उन्होंने कैसा आदर्श प्रस्तुत किया है। तो ऐसे ही हमको किसी को ठगना नहीं चाहिए। ठगना बुरा है, ठगा जाना बुरा नहीं है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ऐसा कहते थे। तो ठगा जाना बुरा नहीं है, ये कभी आगे आपको मैं पुनः बताऊंगा समय को देखते हुए। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि यह बहुत अच्छी आपने कहा कि ठगा जाना बुरा नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में बताएंगे तो मैं अभी आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों? देखिए, ठगना बुरा है और ठगा जाना बुरा नहीं है। व्याख्या के लिए समय अधिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अति संक्षेप में आपको निवेदन करता हूँ कि देखिए, यदि आप यदि किसी को ठगेंगे तो आपके द्वारा एक पाप हो जाएगा और उस पाप का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। एक बात बता दूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में पापों का नाश हो जाता है, पर उन पापों का नाश होता है जो अनजाने में हुए हैं। योजना बना बना करके किए गए पाप,
षड्यंत्र बना बना करके किए गए पाप ये यमराज के डंडे से धुलते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ये बहुत काम की बात है। तो ठगना बुरा, ठगोगे तो पाप बनेगा, और पाप बनेगा तो उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, और वो दंड ऐसा होता है कि फिर आदमी उसमें रोता बिलखता है, परेशान होता है। ठगा जाना बुरा नहीं। यदि किसी ने हमको ठग लिया तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस दुनिया में जो आए हैं ना, वो किसी न किसी का ऋण चुकाने के लिए आए हैं। माता पिता पुत्रों का, बच्चों का ऋण चुका रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता का चुका रहे हैं, कोई समाज का चुका रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी का चुका रहा है, और उसी में कोई चोरों का, उचक्कों का भी ऋण चुका रहा है। तो यदि कोई हमको ठग रहा है तो आप उसको ठगने का प्रयास मत करिए। यदि आपने किसी से बदले की भावना ली, ये तो सामान्य सोच है, और आपने कुछ ऐसा किया कि वो बदला ना ले, माने वो बदल ही जाए, तो आपकी वाहवाही है, आपकी तारीफ है। समझ रहे हैं ना? तो मैं समझता हूं कि अगर किसी ने आपको ठगा तो आपका कोई पुराना ऋण होगा, और मान लीजिए बस उसको कह करके कि भाई पुराना कोई ऋण है, छोड़िए और आगे की ओर बढ़ जाइए। ठीक है ना? इससे जीवन में आनंद रहेगा, सुकून रहेगा। और मैं पुनः बता दूं, कभी कभी आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि आपके पास में तिजोरी में बहुत पैसा भरा हुआ है और बहुत आपने सिक्योरिटी बना रखी है, लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद भी वो माल चोरी चला जाता है। और कभी कभी ऐसा है कि जो सामने पड़ा हुआ है उसको कोई नहीं उठाता। इसका तात्पर्य यही है कि यदि कोई ठग रहा है तो आपका कोई पुराना उससे ऋण का अनुबंध जुड़ा हुआ है, और आज उसने 10 रुपये आपकी जेब से चुराए तो आपके 10 के 100 भगवान भेजेंगे, और उसने जो 10 चुराए उसके 1000 जाएंगे। बिल्कुल, ये भी आपको विचार करना है। तो इसलिए ठगना नहीं है, और कोई हमको ठग ले तो रोष में न मत आना, गुस्सा मत करना, भगवान का विधान मान करके मौज में रहना, भगवान भेजने वाले हैं कुछ, ऐसा भाव रखते हुए। बिल्कुल महाराज जी, जैसे हम भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, जैसे कई बार हमारा पैसा गुम हो जाता है या कोई कीमती सामान अगर गुम हो जाता था, तो कहते यही कहा जाता था कि हो सकता है किसी का तुमने चुकाना होगा, इसलिए यह वस्तु तुम्हारी गुमी है या पैसा गुमा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कई बार हम रोष में आ जाते हैं, किसी ने यदि हमें ठग लिया है या हमारे साथ कुछ ऐसा कार्य कर लिया है जो हमें पसंद नहीं आया, तो हम ऐसे में बदला लेना चाहते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। तो क्या बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर भगवान के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए? जी, बदला लेना ये सामान्य सोच है, और किसी को बदल देना ये बड़ी सोच है। बड़ी सोच कैसे आएगी? शिक्षा के साथ यदि संस्कारों को जोड़ दिया जाए तो बड़ी सोच आ जाएगी। छोटी सी घटना से बता दूं, एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनवाया, पड़ोसी को बड़ा दुख हुआ, मेरा मकान छोटा रह गया, इसका बड़ा बन गया। प्रतिदिन कोई ना कोई गड़बड़ करता। एक दिन उसने अपने घर का सारा कूड़ा निकाला और पड़ोसी के जो नया मकान था उसके आगे फैला दिया। उस नए मकान वाले व्यक्ति ने, वो बहुत सद्गुणी था, उसने वो कूड़ा उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। कोई जवाब नहीं दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अगले दिन अपने घर का सारा जो और भी कबाड़ा था, अभी तो कूड़ा था, अभी कबाड़ा भी सारा निकाल करके उसके द्वार पर जमा कर दिया। उसने वह भी उठा करके और अलग रख दिया, एक शब्द भी नहीं बोला। आश्चर्य। तीसरे दिन तो उसने कहा कि कुछ नहीं करता, आज तो बोलेगा कुछ ना कुछ और इसका मैं मुंह तोड़ूंगा। ऐसा भाव रखते हुए उसने अपने सारे घर को सफाई की और उसकी कीचड़, माने नाली की कीचड़ भी निकाल करके और नए वाले मकान के चबूतरे पर फैला दी, फेंक दी। अब आप आश्चर्य करेंगे ना, तो 2 बार तो आप भी कहोगे कि भाई क्यों उपेंद्र जी ऐसा है या नहीं? बिल्कुल। 1-2 बार तो आप भी कहेंगे कि भाई अब इसको क्षमा कर दिया, तीसरी बार में अब क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए आदर्श कैसे प्रस्तुत होता है। दर्शकों, ऐसा ही स्वभाव यदि हम लोगों ने रखा तो हम लोगों का जीवन आदर्श में जीवन हो जाता है। उस व्यक्ति ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कीचड़ को साफ किया। वो व्यक्ति जिस कीचड़ डाल करके गया था, बाल्टी में भर के लाया था, बाल्टी को भी वहीं फेंक गया। उस पड़ोसी ने बाल्टी को धोया और धो करके उसमें आम भरे, पड़ोसी के पास लेकर के गया। पड़ोसी का दरवाजा जब खटखटाया तो वो बाहर की ओर निकला। जैसे वो बाहर निकला तो उसने समझ लिया कि अब झगड़ा होगा, तो वो डंडा लेकर के निकला। जैसे ही वो बाहर निकला तो मुस्कुराते हुए उस नए पड़ोसी ने वो आम की बाल्टी उसके आगे कर दी। तो उसको आश्चर्य हुआ कि मैंने तो उसके यहाँ कीचड़ डाली, कबाड़ा डाला, कूड़ा डाला, पर ये आम लेकर के आया। तो उससे एकदम कड़क के पूछा, मैंने कूड़ा तुम्हारे यहाँ डाला और तुम मेरे को आम दे रहे हो, क्या चाहते हो? तो उसने कहा, महोदय
जिसके पास जो वस्तु अधिक मात्रा में होती है ना, वो दूसरे को वही तो दे सकता है। बस मेरे पास में आम अधिक थे, मेरे पास मिठास अधिक थी, तो मैंने आपको मिठास दी, बाकी जो आपके पास ज्यादा था वो आपने दिया। इतना सुनते ही उसका सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया, पैरों में गिर गया, आंखों से अश्रुपात होने लगा और उसने कहा कि आज के बाद कभी बदले की भावना नहीं रखूंगा। देखिए कैसा अद्भुत उदाहरण है। बदला लेने की भावना यदि वह नया व्यक्ति करता तो जीवन भर दीवार खिंची रहती, लेकिन उसने ऐसा कार्य किया कि वो बदल ही गया और दोनों ने मैत्रीपूर्ण भाव से अपना जीवन निर्वाह किया। तो ये मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत सुंदर हमें जो है अभी उत्तर आपने दिया, हमारे दर्शकों को दिया। और सच में महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि अक्सर जब व्यक्ति दुर्व्यवहार हमारे साथ करता है तो एक ना एक पल में आके हम भी थोड़ा हो ही जाते हैं कि नहीं, अब तो बस हमारी भी जो है पानी नांग गया है और अब जो है हम भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, अपना चरित्र कभी नहीं बदलना चाहिए। और कहते हैं ना, सब कुछ संस्कारों से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। संस्कारों से विवेक जागृत होता है। बिल्कुल, विवेक जो सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है, गलत संगति, गलत व्यसनी लोगों का संग वो विवेक को दबा देता है, और अच्छा संग करोगे तो विवेक जागृत हो जाता है। वही संस्कार शिक्षा की बात है। बिल्कुल। और महाराज जी ये भी कहते हैं ना कि अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो औरा अच्छा बनता है। आसपास के सभी लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठना चाहते हैं। लेकिन वही अगर हम बहुत सुंदर से बन के बैठे हों लेकिन हमारा व्यवहार अच्छा ना हो, चरित्र अच्छा ना हो, तो कोई भी हमारे से बात करना पसंद नहीं करता। तो संस्कारों को हमेशा अच्छा रखें। लेकिन महाराज जी, एक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूंगी, आजकल के समय में जो हम लोग हैं, हम अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे एकदम अच्छा बनाए, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा निवास करती है, भगवान का एक अंश निवास करता है, उसके ऊपर हम ध्यान कभी नहीं देते। तो महाराज जी, आपसे यह जानना चाहूंगी कि शरीर पर ध्यान देना जरूरी है ज्यादा या फिर आत्मा पर? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान ने हमको दोनों वस्तुएं दी हैं, एक आत्मा भी और एक शरीर भी, और हम लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं। एक बार एक संत ने एक साधक से कहा, भैया एक बात बताओ, कहीं तुम जा रहे हो, तुम्हारे एक हाथ में एक लोटा है और उसमें छाछ भरी हुई है और दूसरे लोटे में देसी घी भरा हुआ है। अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और ठोकर लग जाए और दोनों ही मटके फूटने को हों, दोनों ही लोटे गिरने को हों, तो आप कौन से लोटे को पहले संभालोगे? तो उस साधक ने उत्तर दिया कि महाराज, गुरुजी, मैं जो घी वाला लोटा है उस पर विशेष ध्यान दूंगा। बोले क्यों, छाछ पर क्यों नहीं? अरे बोले गुरुजी, छाछ तो ऐसी वस्तु है कि वो कोई भी मुझको दोबारा से भर के दे देगा, पर घी बहुत कीमती है, घी को कोई नहीं देगा, इसलिए मुझे सावधानी रखनी है तो घी पर रखनी है। जब एक सामान्य व्यक्ति इतना अच्छा विवेक रखता है तो उसका विवेक उस समय कहाँ चला जाता है जब शरीर और आत्मा की बात आती है। ये आत्मा ही घी का लोटा है, ये शरीर ही छाछ का लोटा है। माने हमको छाछ तो कोई भी दे देगा, यानी कि कर्म के प्रभाव से, प्रारब्ध के प्रभाव से हमको शरीर बार बार मिलेगा, लेकिन असली काम आत्मशोधन का है, आत्मचिंतन का है, आत्मशुद्धि का है। आज हम लोग भी जो इस क्षेत्र में आए हैं वो आत्मशुद्धि के लिए ही आए हैं, स्वयं भी करेंगे और आप सबकी भी कराएंगे, ऐसा हम लोगों का मंतव्य है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को, जो लोग आज केवल शरीर तक सीमित हैं, उनको आत्मदर्शन का भी एक बार अवश्य चिंतन करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुष का संग करना चाहिए जो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचनों में कहा है कि बाकी के जितने भी देश हैं, उन देशों ने जो शोध किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो शरीर को सुख देने के लिए किए हैं। हाउ टू कंफर्ट योर बॉडी, वो केवल यहाँ तक सीमित रहे। पर हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि, जो एक दिव्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने शरीर को अपने शोध का विषय नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये शरीर क्षणभंगुर है, एवरीवन इज शॉर्ट लिव्ड, सबको मरना है। तो ये शरीर को चला कौन रहा है? तो उन्होंने अपनी शोध का विषय आत्मा को बनाया, सोल को बनाया। और क्या हुआ? यहीं बैठे बैठे भूत भविष्य वर्तमान सबको जान लिया, आगे पीछे अगला जन्म पिछला जन्म सब कुछ जान लिया, आत्मा पर शोध किया। इसलिए आज भी विदेशी लोग पूर्व जन्म को, अगले जन्म, पिछले जन्म को नहीं मानते।
क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं हुई, क्योंकि उनका शोध का विषय शरीर रहा। तो मैं बंधु आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो शरीर है और आत्मा है, हमको आत्म साक्षात्कार पर इस मनुष्य शरीर को पाके, हीरे जैसे शरीर को पा करके ध्यान देना चाहिए। सारा धन यहीं छूट जाएगा, कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, केवल अपने आत्म साक्षात्कार की वस्तु ही हमको परमात्मा तक पहुंचाएगी। जिस परमात्मा का हम अंश हैं, परमात्मा का अंश जीवात्मा है, इस जीवात्मा को पुनः उससे ही मिलना है, वही कार्य करिए। ये मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है। बिल्कुल, हम यह नहीं कह रहे कि शरीर पर बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, शरीर पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो उसके अंदर आपकी आत्मा है उस पर विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, उसका कभी अंत नहीं होता। और यदि आप अपनी आत्मा को अच्छा बनाएंगे ना, तो ये 84 लाख योनियों में आपको दोबारा से भटकना नहीं पड़ेगा। और किस तरीके से आप इस जीवन को सुंदर बना सकते हैं, वह इस कार्यक्रम में बहुत खूबसूरत तरीके से आपको बताया गया है। अगर इस कार्यक्रम में बताई गई बात को आप किसी एक बात को भी अपना लेंगे तो यह जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराज श्री, वैसे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें हमें बताई है, जिसका यदि हम पालन कर लेंगे ना, तो यह जीवन बहुत सरल हो जाएगा और बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कई बारी सज्जन व्यक्ति की केवल एक बात यदि हम अपना ले या कोई एक बात हमारे मन में बैठ जाए तो पूरा जीवन परिवर्तित कर देती है। और हमारे ये कार्यक्रम का नाम ही संत संदेश है, जिसमें हम संतों का, आप जैसे संतों का संदेश प्राप्त करते हैं हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। तो ऐसे में कार्यक्रम के अंत में आपसे मैं कुछ ऐसे संदेश जानना चाहूंगी जिससे मानव मात्र का ना कल्याण हो जाए। वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं अंत में आपको और आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को यही निवेदन करना चाहता हूं कि पहला कार्य, आप सब लोग इस कलिकाल में जहां पर पग पग पर पाप हो रहे हैं, जहां पर लोगों ने अपना स्टेटस सिंबल पाप को ही बना लिया है, ऐसे में सही मार्ग क्या है उस पर चलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला कार्य भक्तमाल को, चूँकि मैं एक भक्तमाल का वक्ता भी हूँ और मैंने उस सरोवर में खूब गोते लगा करके बड़े बड़े हीरे निकाले हैं और आज उनसे लाभान्वित भी हो रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भक्तमाल का दर्शन कीजिए, प्रत्येक दिन स्वयं एक भक्त का चरित्र पढ़िए और आदर्शमय जीवन क्या होता है उसको समझिए। वैसा आप अपना जीवन बनाइए, आपको देख करके सैकड़ों लोगों का जीवन वैसा बनेगा। आज भारतवर्ष को आवश्यकता है, आज भारतवर्ष चारित्रिक दौर्बल्य नाम की बीमारी से पीड़ित है। आज बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं पर वो चरित्रवान नहीं है। आज उनकी सोच का स्तर ऊंचा नहीं, बड़ा निम्न है। इसलिए मेरा आप लोगों को यही संदेश है कि एक तो आप भक्त चरित्रों का अवश्य श्रवण करें, स्वाध्याय करें। दूसरा निवेदन, आज सभी हिंदुओं को जुड़ने की आवश्यकता है, सभी सनातन धर्मियों को जुड़ने की आवश्यकता है। तो एक दूसरे का क्रोध विरोध न करते हुए ऐसा माने कि भारतवर्ष एक सुंदर बगीचा है, भारत माता एक बगीचे का रूप है और उस बगीचे में विभिन्न रूप फूल खिले हुए हैं। एक दूसरा फूल एक दूसरे से लड़ता नहीं है, बल अलग अलग फूल खिले हुए हैं, तो उससे बगीचे की सुंदरता बनी रहती है। तो ऐसे ही एक दूसरे का विरोध कटाक्ष ना करके एक दूसरे का समर्थन करें, अपने से सबको बड़ा बताएं, वो ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। वर्तमान का समय जुड़ने का है, टूटने का नहीं है। और बंधुओं, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरी अगर आवश्यकता कहीं आप लोगों को पड़े तो आप सबका मैं संस्कार उपवन में स्वागत करता हूं। आप आइए, हमारे नंबर्स और सारी चीज़ें गूगल पर भी और इस कार्यक्रम में भी दिखाई जा रही हैं, तो आप उनसे जुड़ करके और हमसे जुड़िएगा, ऐसी आप लोगों से प्रार्थना है। बिल्कुल, देखिए, आपके संस्कारों के माध्यम से आपका चरित्र महकेगा और जब आपका चरित्र महकेगा तो यह समाज महकेगा और जब समाज महकेगा तो इस समाज में जो क्राइम रूपी दुर्गंध है वो हट जाएगी और समाज का उत्थान होगा। इसके अलावा यदि आप महाराज श्री से कथा करवाना चाहते हैं या फिर संस्कार उपवन से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है यहीं पर विराम देने का। महाराज श्री, आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, राधे राधे।